अगर आपने ये वीडियो स्किप नहीं किया है तो गारंटी लेता हूँ इस सप्ताह में आप बनाने वाले हैं 1000 पिप्स का ट्रेड का प्रॉफिट गाइस। जी हाँ, 1000 पिप्स की ट्रेड का प्रॉफिट। वेल, ये वीकली एनालिसिस वीडियो सिर्फ वीकली एनालिसिस वीडियो नहीं होने वाला, क्योंकि इस वीडियो में मिलने वाली है आपको आपकी जीवन की सबसे बड़ी ट्रेड। तो अगर आप चाहते हैं इस सप्ताह में पैसा बनाना, तो इस वीडियो को अंत तक देखना, और जो लेवल्स यहाँ पे दिए गए हैं उनको बिल्कुल भी मिस मत करना। उससे पहले गाइस बता दूं मैं आपको, द आर्यन शर्मा एक यूट्यूब चैनल है जो बेसिकली एजुकेशन पर फोकस करता है, साथ ही साथ में आपको वीकली और डेली एनालिसिस के जरिए आपको एजुकेट करने की ट्राई करता है। यहाँ पर मैंने 1 मिनट स्ट्रेटेजी डाली हुई है, इसको जरूर देखिएगा, ये आपकी लाइफ बदल सकती है। और कोई भी बड़ी न्यूज अगर होती है तो हम उसका एनालिसिस यहाँ पर जरूर डालते हैं। इसके अलावा फ्री एजुकेशनल वीडियोस हमने यहाँ पे डाले हुए हैं, जिसको आप यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो। तो अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप चलते हैं, फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज के हमारे एनालिसिस वीडियो को। हम समझते हैं इसको पहले फंडामेंटली। गाइस, फंडामेंटली अगर मैं बात करूं तो पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि गोल्ड ने लास्ट मंडे को एक गैप अप ओपनिंग किया था। तो गैप अप ओपनिंग के पीछे का रीजन था ट्रेड वॉर। आपको पता है, एक बहुत सनकी और बहुत खतरनाक आदमी इसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हुए हैं, जिनको खुद को नहीं पता कि वो क्या कब क्या कर देंगे और कब क्या किसको बोल देंगे। तो द मोमेंट उन्होंने कहा था कि 4 तारीख को हम लोग 25% का टैरिफ लगा देंगे मैक्सिको और कनाडा के ऊपर, तो वो एक पॉजिटिव न्यूज थी यूएसडी के लिए। लेकिन जब वो खबर पक्की थी तो कनाडा और मेक्सिको ने भी बोला कि हम भी इन पे 25% का टैरिफ लगाएंगे, और उस न्यूज ने डीएक्सवाई को प्रेशर दिया और गैप अप ओपनिंग हुई गोल्ड के अंदर। गोल्ड ओपनिंग हुई, वैसे हमने लास्ट एनालिसिस वीडियो में बता दिया था पहले से, अगर आपने ये वीडियो देखा हो तो आपको पता है कि इस वीडियो में मैं पहले ही बोल दिया था कि मंडे ट्यूसडे बुलिश रहेगा, मार्केट को सेल ना करें। मार्केट ने एग्जैक्टली वैसा ही किया। लेकिन वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे मार्केट ने एग्जैक्टली हमें नीचे डाउन साइड में मोमेंट नहीं दिया, क्योंकि मैंने कहा था कि या तो इस वीक या अगले वीक 2730 आ रहा है। तो गाइस, लास्ट वीक में क्या हुआ हम उसको भी समझेंगे, लेकिन इस वीक में हम न्यूज के बारे में अगर बात करें तो जियोपॉलिटिकल सब जगह शांति है, ट्रेड वॉर मैनेजेबल है। तो इस सप्ताह मुझे कोई ऐसी न्यूज नहीं दिख रही जो बेसिकली गोल्ड को पुश कर सके और टेंशन क्रिएट कर सके। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग उन न्यूज की जो इस वक्त में आने वाली है। बहुत सारी न्यूज है, पावर पैक्ड एक्शन है गाइस। सबसे खतरनाक होने वाली है सीपीआई। सीपीआई की न्यूज से पहले मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूंगा जो आपको गाइड कर देगा कि इस बार की सीपीआई न्यूज आपके लिए क्या लेकर आ सकती है। तो पूरा पावर पैक्ड वीक रहेगा, वॉलेटाइल रहेगा, पैसा बनाने का मौका रहेगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और अंत तक देखना। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं गाइस, इस सप्ताह में वीकली एनालिसिस के हिसाब से पहली चीज, आप सभी लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि ये एक बी ओ एस यानी ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया था 2790 पे। तो ये एक लेवल है जहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है। मार्केट ने क्या किया लास्ट वीक में, एक बियरिश इंगल्फिंग या आप इवनिंग स्टार भी कह सकते हैं बनाया, और इस वीक में उसका रिटेस्ट कर लिया है। अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे, तो एक सबसे बड़ी चीज क्या है कि अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक, लाइक दिस, इस वाले मोमेंट से लेकर इस वाले मोमेंट तक अगर आप अपना फिबोनाची का लेवल लगाएंगे, तो इसने 708 का लेवल, 618 यानी गोल्डन एंट्री का लेवल टैप किया। इनफैक्ट उसकी लिक्विडिटी ग्रैब की और उसके बाद कैंडल को क्लोज किया है इसके नीचे, विच इज अ वेरी गुड साइन। एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझ में आएगी अगर मैं इसको डे में लेके जाऊं, तो जैसा कि हमने बोला था कि पूरे वीक में क्या कहानी हो सकती है, यहाँ से मार्केट अपसाइड जा सकता है। मंडे को मार्केट अपसाइड गया, ट्यूसडे को मार्केट अपसाइड गया, लेकिन उसके बाद वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे को मार्केट इस वाले एक जोन में रह गया। यानी कि लगभग 4 दिन तक इसने एक जोन बनाया जो कि साइडवेज जोन था, यानी कि लगभग 25 से लेकर 30 के बीच में सेल बन रही थी एंड 95 से लेके 90 के बीच में बाय बन रही थी। तो एक पैटर्न सा बना दिया जहां पे रिटेलर्स को इसने एकदम ट्रस्ट दिला दिया है कि यू कैन सेल हियर, यू कैन बाय हियर, यू कैन सेल हियर एंड यू कैन बाय हियर, एंड देयर इज द मेन गेम गाइस ऑफ द लिक्विडिटी। सो मैंने क्या किया, सबसे पहले वीकली लिक्विडिटी यहाँ पे मार्क कर दी है, ठीक है। इसके अलावा ऑल टाइम हाई लिक्विडिटी हमारे यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। बायर्स की लिक्विडिटी की अगर मैं बात करूँ तो वो यहाँ पे पड़ी हुई है, जो बायर्स की लिक्विडिटी है, ठीक है। तो गाइस, इस सप्ताह में मार्केट क्या कर सकता है? देखिए, इस सप्ताह में अगर आपने एक इंपॉर्टेंट चीज नोटिस की हो तो क्या हुआ था, एनएफपी नंबर्स गोल्ड के फेवर में थे और यूएसडी के अगेंस्ट थे। डे ट्रेंड क्या है? बाय। वीक ट्रेंड क्या है? बाय। मंथ ट्रेंड क्या है? बाय। 4 आवर का ट्रेंड क्या है? सेल, ठीक है। 1 आवर का ट्रेंड क्या है? बाय। 30 मिनट का ट्रेंड क्या है? बाय। सो एक्सेप्ट 4 आवर, एवरी ट्रेंड इज बाय, और न्यूज भी आपके फेवर में आ जाए
तो ये तो वो कहावत हो गई ना दोनों साइड से कि भाई जब आप ही की तरफ सारा का सारा प्रेशर है तो फिर इस मार्केट को ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर जाना चाहिए था जब एनएफपी की न्यूज है। लेकिन 1930 का भी लेवल ये नहीं तोड़ पाए, विच मीन्स सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा था। न्यूज फेवर में आने के बाद भी ये इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाई, मतलब सेलर्स यहाँ पे स्ट्रांग है एंड दे आर जस्ट वेटिंग फॉर समथिंग। सो इस सप्ताह में अगर मार्केट को फ्यूल की बात करूं तो फ्यूल ज्यादा कहाँ होगा। देखिए लोग यहाँ पे सेल कर रहे और यहाँ पे बाय कर रहे। बायर्स का फ्यूल, मुझे फ्यूल नजर नहीं आ रहा क्योंकि इस लेवल पे कोई बहुत स्ट्रांग बाय नहीं करने वाला। बहुत स्ट्रांग सेल करने वाले लोग तो मिल जाएंगे। तो ये जो जोन है जहां पे वीक की लिक्विडिटी पड़ी हुई है, तो इस सप्ताह यानी कि खासकर मंडे और ट्यूसडे को मुझे मार्केट यहां से नजर आ रहा है वीक की लिक्विडिटी लेता हुआ। हम सिनारियो नंबर 1 की बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, अगर कोई भी कैंडल इस चीज के 30% चांसेस हैं, ठीक है, यहां से शुरू होते हैं, हम 4 आवर पे चले जाते हैं और इसको हम लोग कर लेते हैं इस तरीके से। हम पहले अपना फिबोनाची का जो लेवल है उसको एक बार मिटा देते हैं। ठीक है, एक सेकंड गाइस। फिबोनाची का लेवल हम लोग एक बार के लिए हटा देते हैं जिससे कि हमारा चार्ट क्लीन हो जाए। तो कोई भी 4 आवर की कैंडल अगर इस लेवल के ऊपर क्लोज कर देती है गाइस लाइक दिस, तो फिर हम मार्केट को अपसाइड मूवमेंट करते हुए और इसको ब्रेक करते हुए भी देख सकते हैं। 30% चांसेस है इस वाले मोमेंट के, इस सप्ताह में, कि मार्केट इन लेवल्स को ब्रेक करे और ऊपर की साइड चला जाए। कोई भी कैंडल अगर 4 आवर की 30 के ऊपर क्लोज होती है तो आप रिटेस्ट पर बाय ले सकते हो। आपका पहला टेक प्रॉफिट होगा 56 का, और उसके बाद अगर उसको भी ब्रेक करती है तो उसके रिटेस्ट पे ट्रेड ले सकते हो। आपका टीपी होना चाहिए लगभग 3020 के आसपास का। 30% चांसेस इस वाली ट्रेड के हैं। बट what are the more better view I am looking right now? So मुझे यहाँ पे लिक्विडिटी नजर आ रही है वीक की। तो what market can do, it will go like this on Monday for bullish again। सेलर्स को यहाँ पे फिर से एक मौका दे सकता है आने का, ताकि सेलर्स मोटिवेट हों और मोटिवेट रहें। देन अगेन इसी ट्रेड लाइन से बाउंस बैक करते हुए मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है और यहाँ पे ट्रैप कर सकता है वो सेलर्स को। दो रीजन, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना दिया, तो एक तो रेजिस्टेंस की लिक्विडिटी होगी, दूसरा वीक की लिक्विडिटी भी यहाँ पे पड़ी हुई है। तो ये दोनों लिक्विडिटी को लेकर मार्केट को मिल जाएगा फ्यूल, और वो इस मेरे हाई लेवल सेल का जो जोन है इसको टैप करेगा, इस वाले ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, इसका रिटेस्ट करेगा एंड देन इसको कोई इज्जत नहीं देगा। यहाँ पे आएगा या तो बहुत तेजी से चला जाएगा या फिर यहाँ पे साइडवेज होकर काफी सारे बायर्स को इनवाइट करेगा कि भैया मैं बाय में जा सकता हूँ, तुम आ जाओ। बायर्स बैठते जाएंगे और सेलर्स जो जो स्मार्ट मनी है वो अपने ऑर्डर फिल करते जाएंगे। फिर मार्केट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और फिर अगर ये भी ब्रेक हो गया तो आई डाउट मार्केट रुकने वाला है। 2790 हमारा लेवल हमें अचीव होता हुआ दिखेगा, और उसके बाद 2730 का जो लेवल मैंने बनाया हुआ था लास्ट वीक में, इसके लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं, वो हमें अचीव होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है गाइस। सो दिस कैन बी द मूव। 70% चांसेस हैं मार्केट ये कर सकता है। सो हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए? सबसे पहली चीज, मंडे को बाय करेंगे। मंडे को बाय करेंगे, अगर हमें यहाँ मिलता है मैं क्या इसका एसएल देकर हम सेल कर सकते हैं जब तक कि ये इसकी लिक्विडिटी नहीं ले लेता। कोई भी 4 आवर की कैंडल अगर ऊपर क्लोज हो जाती है तो इसकी रिटेस्ट के ऊपर हम लोग बाय करेंगे। लेकिन अगर कोई भी कैंडल हमें ऐसी मिलती है जो 4 आवर में है और इस लेवल की लिक्विडिटी लेकर अगेन अंदर खत्म कर देती है, तो हम उसका एसएल लगा के एक बड़ी 1000 से लेके 2000 पिप्स की सेल ट्रेड प्लान कर सकते हैं गाइस। सो मेरा प्लान क्या होगा इस सप्ताह में, सिर्फ और सिर्फ दो ट्रेड ढूंढने का। पहला, अगर ब्रेक करती है तो बाय देखूंगा, लेकिन अगर ब्रेक नहीं करती है तो उसका ऊपर का एसएल दूंगा। और तकरीबन तकरीबन मैं मेरा पहला टेक प्रॉफिट रखूंगा 2790 का गाइस, और दूसरा टेक प्रॉफिट रखूंगा 2730 का। मैंने आपको रीजन बता दिया क्यों, क्योंकि ऑलरेडी फ्यूल मिल जाएगा। तो फ्यूल मिलेगा तभी तो गाड़ी लंबी चल सकती है, तो वो गाड़ी लंबी चलेगी। तो गाइस आपको तीन चीजें ध्यान रखनी है। पहला, यहाँ पे आपको इंटरडे सेलिंग करनी है, ना कि स्विंग ट्रेड प्लान करनी है। अगर आपको यहाँ एसएल लगता है, इस वाले जोन में अपनी सेल ढूंढे, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने का वेट करें, जो ये वाली ट्रेंड लाइन मैंने बना रखी है गाइस। ओके, ये वाली जो ट्रेंड लाइन मैंने बना रखी है, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का वेट करें। ट्रेंड लाइन अगर कोई भी 4 आवर की कैंडल इसके नीचे क्लोज कर देती है तो इस जोन पे बाय ना करें। और उसके बाद
जैसे ये जोन ब्रेक हो जाए अगेन आप सेलिंग ले सकते हैं और आप टारगेट कर सकते हो अपने नेक्स्ट जोन को जहां पे आपका टीपी हो सकता है। तो कितने सारे ट्रेड हमारे पास इस वीक में अवेलेबल है। पहली, अगर ये ब्रेक करती है तो बाय ट्रेड, जिसके चांसेस बहुत कम है। दूसरी, ये जोन से हमें एक सेल ढूंढनी है यहां से, और 4 आवर की कोई भी कैंडल अगर इसके नीचे अंदर क्लोज हो जाती है इसकी लिक्विडिटी लेते हुए, तो बस उस स्विंग हाई का एसएल लगा दो, ट्रेड प्लान कर लो। लेने के बाद वेट करो कि ये वाली ट्रेड लाइन टूट जाए एंड देन यू कैन होल्ड फॉर योर 1000 पिप्स ट्रेड फॉर दिस वीक। सो गाइस, अगर आपको प्रॉपरली लेवल समझ में आ गए हो तो एक बार इस वीडियो में कमेंट करके मुझे बता देना कि क्या आपको ये वीडियो समझ में आया और क्या आप रेडी हो 1000 पिप्स तक या उससे ज्यादा पिप्स तक ट्रेड होल्ड करने को। तो गाइस, अगर आपने अभी तक वीडियो देखने के बाद में अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लोग को शेयर कर दीजिएगा और हेल्प कीजिएगा इस यूट्यूब चैनल को और लोगों तक पहुंचने में। थैंक यू सो मच। जल्दी से मुलाकात करते हैं डे एनालिसिस के अंदर, जहां पे मैं आपको इंटरडे के लेवल्स बताऊंगा कि आप क्या बाय और कहां से सेल कर सकते हैं।